हाय एवरीवन, आई एम आंचल और मैंने आप लोगों के लिए लोअर पीसीएस सीरीज अपने चैनल पे स्टार्ट किया है, तो जिसमें मैं शेयर करूंगी वो सभी पॉइंट्स जो मुझे पीसीएस मेंस क्लियर करने में हेल्पफुल रहा और मैं चाहती हूँ वो आपको भी हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो दो टॉपिक्स पे है। पहला है सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम और दूसरा है लेवल ऑफ एग्ज़ाम। तो सिलेबस की बात की जाए तो कुछ बच्चों के मन में डाउट उठेगा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कैसे पता चलेगा कि क्या सिलेबस हो सकता है। तो देखिए, जो अभी तक का पैटर्न रहा है आप उसी पे फॉलो करिए, उसी को फॉलो करिए, इसलिए कि अगर चेंजेस होते भी हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस आएगा, जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं चेंज होने वाला है। जैसे कि अभी तक का जो पैटर्न रहा है उसमें 4 सेक्शन आते थे, जीएस, दूसरा रीजनिंग, तीसरा क्वांट और साइंस एक ही सेक्शन में रहता था और फोर्थ है हिंदी। जो दोनों पेपर थे, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, ये इन्हीं चारों सेक्शन में बट के आता था। तो अभी भी आएगा आपका यही, हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज रहे, वेटेज अलग अलग रहे, तो इसमें कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी इस सिलेबस पे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला सेक्शन जीएस के बारे में, जो कि बहुत वास्ट सिलेबस है जिसका। इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, जिसमें से मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा रहता है एग्जाम में, और लेकिन अब मेडिवल से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर मॉडर्न आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी भी दो पार्ट में है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा आता है। तीसरा है पॉलिटी, राज व्यवस्था। चौथा है इकोनॉमी, जिसके स्टैटिक पोर्शन हम लोग को ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहते हैं इकोनॉमी के वो करंट से ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है एनवायरनमेंट हो गया, और कृषि, एग्रीकल्चर पे, ये सब पे भी क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे भी आपको तैयार करना है। अगला सब्जेक्ट है यूपी जीके। अब यूपी का कोई भी एग्जाम होता है तो भाई उसमें यूपी जीके का वेटेज आपको दिखेगा ही। इसके भी 2 पार्ट हैं, स्टैटिक और करंट, तो इसमें आपको दोनों ही तैयार करके जाना पड़ेगा। जैसे कि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं रेगुलर वे में, वैसे आपको यूपी जीके का भी आप करंट पढ़िए, और जैसे भी रिवाइज करते हो आप करंट, चाहे वीडियो देखिए या नोट करके उसको आपको रिपीट करना है। और स्टैटिक की बात की जाए तो इसमें डिस्ट्रिक्ट को लेके पूछा जाता है कि बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, छोटा कौन है, पॉपुलेशन वाइज, तो ये सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक में पूछ लिए जाते हैं। अगला आता है कंप्यूटर से की बात की जाए तो इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कीवर्ड से पूछ लेता है, इंटरनेट से हो जाता है, एमएस वर्ड से पूछता है। तो अगर आप डेली 15-20 मिनट देते हैं कंप्यूटर को और एक प्रॉपर नोट्स अपना तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन छूटे। 1-2 की बात अगर छोड़ दी जाए तो आप अच्छे से कंप्यूटर कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है करंट अफेयर, लास्ट है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस पोर्शन में। और करंट की बात की जाए तो मतलब कि आपको आराम से 7-8 क्वेश्चन तो मिल ही जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करंट के लिए ये उठता है कि कहाँ तक का या कब तक का करंट तैयार किया जाए। तो बहुत से लोग साल भर का बोलते हैं पीसीएस वगैरह के लिए, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 7 to 8 मंथ का भी तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। जैसे कि जो रिसेंट के 2-3 मंथ होते हैं उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन तो होता है कि कहीं से भी आ सकता है, तो उसके लिए आप इतना नहीं मतलब प्रेशर ले सकते हो, वो तो हर एग्जाम के पैटर्न में कुछ ना कुछ हो आता ही है क्वेश्चन। तो इस तरीके से जीएस आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पोर्शन है रीजनिंग का। एक पेपर में, फर्स्ट पेपर में आपका 2 सेक्शन रहता था, जीएस और रीजनिंग। जीएस में आपके ये सारे सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन आते थे, और सेकंड पार्ट रहता था रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन जिसमें आते थे। तो रीजनिंग की बात की जाए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जिसे अगर आप अच्छे से समझ के अपना नोट्स तैयार कर लेते हो और एक बार अच्छे से लगा लो तो आपको एग्जाम के दौरान फिर से क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप अगर रिवाइज करके भी चले जाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ के अपना नोट्स तैयार किया। उसके बाद हर एग्जाम में मेरा यही रहता है कि एक दिन मैं देती हूँ पूरा रीजनिंग में अच्छे से रिवाइज करके, और जो 1-2 टॉपिक्स होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि हाँ प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, सिर्फ वही लगा के मैं जाती हूँ। और 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप 22-23 आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके टॉपिक्स की बात की जाए तो देखिए फिगर काउंटिंग है रीजनिंग में, जैसे ट्रायंगल आ जाता है, उसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, रेक्टेंगल है, ये सब पूछे जाते हैं। क्लॉक है, कैलेंडर है, तो क्लॉक और कैलेंडर हुआ, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हो जाता है। इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। क्यूब है, डाइस है, मिरर इमेज होता है, एनालॉगी, ऑर्डर रैंकिंग, फॉल्टी क्लॉक, जैसे कि अभी आपके 5 बज रहे हैं, घड़ी 5 मिनट लेट हो गई तो नेक्स्ट बार कब सेम टाइम होगा, तो इस तरीके के फॉल्टी क्लॉक में भी क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए ये यूपी का फेवरेट है। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, चाहे वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो या न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और है डायरेक्शन। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, जिसे आप तैयार करके अपना रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड पेपर में, जिसमें साइंस, क्वांट और हिंदी, ये 2 सेक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस में देखिए 3 पार्ट है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सबको पता है कि हर एग्जाम में बायो का जो वेटेज होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं। पर इस बार के जो मैंने पीसीएस, लोअर पीसीएस एग्जाम दिया था, उसमें फिजिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था। देखिए बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ यूनिट हो गया और फॉर्मूले बेस्ड जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे करंट का फॉर्मूला हो गया, उस पर रिलेटेड वो, और रेजिस्टेंस का हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं। तो जैसे लोग हमेशा बायो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो प्लीज़ फिजिक्स को भी अच्छे से तैयार करके आप जाइए। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री से भी फॉर्मूले वगैरह और बेस हो गया, एसिड हो गया, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पर आपको बायो और फिजिक्स अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है क्वांट। क्वांट में देखिए ऐसे तो उसमें लिखा था अंकगणित या अरिथमेटिक, जब हम लोग का एग्जाम हुआ था उसके सिलेबस में, बट एग्जाम में ऐसा नहीं था कि सिर्फ अरिथमेटिक आया हो। इसमें आपका एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सारे टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आप भी इस तरीके से एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाइए, पूरा क्वांट तैयार करके जाइए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो अरिथमेटिक की बात की जाए तो जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, CI, तो ये सारे हैं। अब देखिए इन सारे में भले ही फॉर्मूला बेस है, पर आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप केवल पढ़ के या फॉर्मूला याद करके नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि डेली आप आधे घंटे से 1 घंटे दीजिए टाइम, तभी आपका वहाँ कमांड बन पाएगा। दूसरा है स्टैटिक डायनेमिक्स, जो हम लोग 12th में पढ़ते थे, स्थितिज विज्ञान और गतिज विज्ञान, इन सबसे भी क्वेश्चन आया था, जो कि रेयरली दिखता है एग्जाम में। एल्जेब्रा से देखिए फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और इसमें इतने बड़े बड़े खुद ही फॉर्मूले हो जाते हैं कि अगर आप एक छोटा नोट्स तैयार कर लेते हो अपना, तो आप उसको रिवाइज करके जाओ, उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप कर सकते हो। मेंसुरेशन में चाहे 2D हुआ चाहे 3D हुआ, हर टाइप के फॉर्मूले, हर टाइप के फिगर से रिलेटेड आपको तैयार करना है। साथ ही साथ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, जैसे कि एक फिगर लिया, उसको कट किया, तो रेस्ट पार्ट का जो एरिया है वो पूछेगा। तो इस तरीके से मेंसुरेशंस के क्वेश्चन बनते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी आपको फॉर्मूले देखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए, साइन बी का। तो ये क्वांट का सिलेबस है, और इसे मैं प्रेफर करूँगी आप लोग को कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए, तभी उस टाइम तक हो पाएगा क्वेश्चन आपके। अब है लास्ट सेक्शन हिंदी का। तो हिंदी देखिए 2 पार्ट में है, एक है व्याकरण, दूसरा है शब्दकोश, ग्रामर और वोकैब। ठीक है, ग्रामर की बात की जाए या व्याकरण की बात की जाए तो इसमें देखिए जैसे संधि आ जाता है, तो संधि भी स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि तीनों है, बट आपका स्वर संधि से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है व्यंजन से नहीं पूछा जाता, इन सबसे ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर आप डेली पढ़ते होगे तो कुछ फेमस वर्ड ही ये लोग देते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के टाइप पूछ लेते हैं कि कितने टाइप के संज्ञा होते हैं, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, सेंटेंस दे देगा इसमें कौन सा सर्वनाम है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। लिंग, वाच्य, जो कि 3 प्रकार के रहते हैं। तो हिंदी में भी लिमिटेड आपके चैप्टर्स हैं, और इसका भी सेम कंप्यूटर जैसा है कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ के अपना नोट्स तैयार कर लेते हो, तो इसके ग्रामर वाले पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके सेकंड पार्ट में आता है वोकैब। देखिए इसका जो शब्दकोश है वो सेम इंग्लिश के वोकैबलरी जैसा है, जैसा कि इंग्लिश का वोकैब एक दिन में नहीं बनता है, तैयार होता है, उसी तरह हिंदी का भी है। तो इसके लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके, चाहे 5-5 वर्ड, चाहे 10-10 वर्ड करके, पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, अनिकार्थी हुआ, समानार्थी वर्ड हुआ, मुहावरे हुए, देशज विदेशज वर्ड शब्द हुए, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए हिंदी में ये शब्दकोश ही है जो आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। और लास्ट वीडियो जो बुकलेट्स की थी उसमें मैं हिंदी की बुक बताना मैं भूल गई थी, तो हिंदी के लिए मैं रिकमेंड करूंगी आदित्य पब्लिकेशन की बुक, स्क्रीन पर मैं शो कर दे रही हूँ।
ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके लिए इसमें जो शब्दकोश है वो बहुत अच्छा है, प्रीवियस ईयर के काफ़ी शब्द मिल जाएंगे और व्याकरण भी बहुत अच्छे से कवर किया है, तो इसे आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ सिलेबस यहाँ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम की। तो देखिए कोई भी एग्जाम है वो 3 लेवल के हो सकते हैं, या तो सिंपल आएगा, मॉडरेट आएगा, नहीं तो हाई लेवल आएगा। तो देखिए जैसे कि अब जो 2019 लोअर पीसीएस था जिसका मेंस मैंने दिया था, तो उसके लिए लोग कहते थे कि मॉडरेट आया है, तो इतना था कि उसको भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो होता क्या है कि हाई पढ़ने के चक्कर में फिर जब 3-4 साल बाद पैटर्न ये लोग चेंज करके एकदम लो कर देते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चे खराब ही परफॉर्मेंस निकलती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ये हाई लो पे मत जाइए, बल्कि आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए आप एक अच्छा अपनी तैयारी करिए, और जो भी एग्ज़ाम हो उससे एक लेवल ऊपर तैयारी करिए। जैसे कि अगर आप लोअर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए, तो अपर पीसीएस जितना दिमाग में रख के पढ़ाई करिए, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर पैटर्न इधर का उधर भी होता है एग्ज़ाम हॉल में, अगर आप देखते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।